हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन लॉकडाउन in पाठशाला ऋषिरामगढ़। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जनन के बारे में। जनन क्या होता है इसका परिभाषा हमने जाना था। तो जनन का परिभाषा क्या है? जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी सजीव अपने अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो जनन क्या हो गया? जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी सजीव अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो ये मेरा जनन का परिभाषा हो गया। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार। पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है। पहला हो गया अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अब तो आपने जान ही गया अच्छी तरह से कि जनन क्या होता है। जनन का मतलब होता है नए पौधे की उत्पत्ति करना। पुराने पौधे यानी मातृ पौधे से शिशु पौधे की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। तो जनन कितने प्रकार से पौधों में होता है? एक है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का अर्थ होता है जिसमें नए पौधे की उत्पत्ति बिना बीज के ही होता है। इसमें बीज की जरूरत, इसमें बीज बनते हैं, किसी में बनते हैं किसी में नहीं बनते हैं, लेकिन नए पौधे की उत्पत्ति बिना बीज से का ही हो जाता है। और दूसरा है लैंगिक जनन जिसमें नए पौधे की उत्पत्ति बीज से होता है। जैसे कि आप आम का पौधा खाते हो तो आम खाते हो तो आम खाए और गुठली को फेंक दिया, जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिला वो नए पौधा में विकसित हो गया। तो इस तरह का जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन। लेकिन जैसे आलू हो गया, गुलाब हो गया, चंपा हो गया, गन्ना हो गया, इस टाइप के जो पौधे होते हैं ये पौधे के ही किसी अन्य भागों से या पौधे के किसी अन्य अंगों से ही जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन पौधों में बहुत तरह से होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा आलू का, चंपा का, क्या कहते हैं, शुगर के, गन्ना का, इस टाइप के, मेहंदी का आपने बीज नहीं देखा। आखिर उन सब में नए पौधे की उत्पत्ति कैसे होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला है ये कायिक जनन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन और चौथा है विषाणु निर्माण। ये सब अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन का पौधे के कायिक अंगों द्वारा किया गया जनन कायिक जनन कहलाता है। क्या होता है? पौधे के किसी कायिक अंगों द्वारा किया गया जनन कायिक जनन कहलाता है। जैसे मेरे पास ये पौधे का चित्र है। पौधे में ये जड़ है, ये लंबा बीच का डंठा नुमा स्ट्रक्चर, तना है और ये पत्ती है और ये फूल है। तो ये जड़, तना, पत्ती, ये तीनों पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। क्या क्या हो गए? जड़, तना और पत्ती, ये तीनों पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। और फूल पौधा का प्रजनक अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनक अंग कहलाता है। और ये तीनों कायिक अंग कहलाते हैं। तो इनके द्वारा किया गया जनन ही कायिक जनन कहलाता है।